न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम जरा जन्म दुःखोगता तप्यमानम प्रभो पाहि आपन्न मामीश शंभो। नमस्कार मित्रों, मैं मूलचंद गुप्ता पुनः आपके समक्ष अपना जीवन वृत्तांत लेकर उपस्थित हूँ। पिछले एपिसोड में देखा आपने कि मेरे बच्चों ने एक 1 BHK फ्लैट और रजिस्ट्रेशन करा लिया। आगे बढ़ते मित्रों, जनवरी 2014 की बात है। गांव से फ़ोन आया कि मेरी माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब है और यहाँ पर मिसेस की भी तबीयत ख़राब चल रही थी। उनकी आँख में प्रॉब्लम थी, इनको सर्दी जुकाम बुखार से त्रस्त थी। तो मैंने इनको कहा मैं अकेले जाता हूँ। हालांकि चलने की तैयार थे कि नहीं तुम चलो मैं अकेले जाता हूँ। तो मैं गया मित्रों। वहाँ मुझे याद है 19 जनवरी सन 2014 को मैं पहुँच गया था घर पर। तो उनको देखा तो उनकी हालत बहुत नाजुक थी और काफ़ी कमज़ोर थी और मुझे नहीं पहचान पाई। बहुत बताने पर भी वो नहीं पहचान पाई, बिल्कुल नहीं पहचान पाई। और 26 जनवरी मुझे याद है, 26 जनवरी की रात में ही शाम को मैंने अयोध्या से बता दिया था अपने भतीजे से। अयोध्या बोले क्या बाबा, क्या चाचा, हमने कहा ऐसा है एक ट्रैक्टर का इंतजाम कर लो, सुबह रात निकलना इनका मुश्किल हो जाएगा। बोले ठीक है सब हो जाएगा। तो वही हुआ, रात तो निकल गई मित्रों। लेकिन 27 जनवरी सन 2014 को दिन में 12:30 बजे उनके प्राण पखेरु उड़ गए। तो मित्रों फिर रात बर्फ़ वगैरह मंगा लिया, रिश्तेदारों को फ़ोन कर दिया, मिसेस को फ़ोन किया। मिसेस बोली मैं आऊँगी। हम कि नहीं मत आओ, तुम रहो, कुछ मतलब नहीं, तकलीफ हो तुमको, मत आओ। तो मैंने रोक दिया और बड़े बेटे को खबर कर दिया। और रात में सुबह पहुँचाया 28 को। फिर सब कोई डेड बॉडी रात में, हाँ, बर्फ़ वगैरह मंगा लिया था, बर्फ़ में रख दिया गया था। और कुछ रिश्तेदार गाँव वाले जो भी है सब हम लोग इलाहाबाद डेड बॉडी लेकर गए गंगा किनारे रसूलाबाद घाट पर, फाफामाऊ के उस पार रसूलाबाद घाट पर उनका दाह संस्कार 28 जनवरी सन 2014 को संपन्न हो गया मित्रों। उसके बाद 13वीं भी उनकी, मुझे याद है 7 फरवरी 2014 को 13वीं भी कर दिया था। और इस तरह से मित्रों उनके बारे में मैं थोड़ा सा बात बताना चाहूँगा। वो ये कि हमारी माँ जो थी बहुत ही डरपोक किस्म की थी। अच्छा, उनकी जो डेथ हुई वो लगभग 88 वर्ष की उम्र पार कर चुकी थी, 88 प्लस था, बहुत ज़्यादा जिंदा रही वो। तो और उनको कोई खास बीमारी नहीं हुई मित्रों। उनके बारे में बताता चाहता हूँ कि उनको कोई खास बीमारी नहीं थी। खाली मुझे याद है 40-50 साल के बीच में उनको माइग्रेन हुआ करता था, लेकिन वो भी धीरे धीरे ठीक हो गया था। और कोई खास बीमारी उनको नहीं, सर्दी जुकाम बुखार जो होता था गांव के डॉक्टर शिवराम जो है ठीक कर देते थे, और कोई बीमारी नहीं उनको। और उनके अंदर एक डरपोक स्थिति, मैंने पहले बताया था कि मैं बचपन में नहाने से भागता था। तो बताया करती थी हमको तुम नहाते नहीं थे तो तुम रोने लगते थे, मैं फिर नहीं नहाती तुमको, क्योंकि तुम्हारा रोना हमको नहीं देखा जाए, इतना प्यार करती थी। तो बोले तुम हफ्तों नहाते ही नहीं थे। और दूसरी बात तो डरपोक स्थिति, रात में बाहर नहीं सोती थी, गर्मी कितनी भी पड़े लेकिन बाहर घर में नहीं सोती, घर के आंगन में ही सो जाती थी। और घर की जबकि लेडीज़ और जेंट्स एक लाइन से, गांव में जैसा होता है कि एक लाइन से जेंट्स चारपाई बिछा लिए, एक लाइन से लेडीज़ बिछा लेती हैं, गर्मी में बाहर ही रहती हैं। लेकिन हमारी माँ कभी नहीं। हमें याद है कक्षा तीसरी में जब मैं एग्ज़ाम दे दिया, पास हो गया था, तो मई या जून का महीना था, तो मैं मामा के यहाँ गया था, इसका मैंने जिक्र किया है। तो मेरी माँ गर्मी में पूरा 1 महीना रहे, लेकिन वो आंगन नहीं सोई, हमको लेकर कमरे के अंदर लेटती थी। मामा बहुत बोलते थे, अरे बाहर क्यों, अंदर क्यों सो रही हो, आंगन में सो। बोले नहीं नहीं हमको डर लगता है। तो मतलब डरपोक किस्म थी। और दूसरी चीज मित्रों, नियम की बहुत पक्की थी, वो बहुत ही पंक्चुअल थी। समय से उठना, शौच क्रियाओं से निवृत्त होना, ब्रश करना, नाश्ता समय पर करना, समय पर चाय पीना, समय पर खाना, वो टाइम की बहुत पंक्चुअल थी, बहुत। लेकिन थोड़ा भी उनको कुछ कहीं खरोच लग गई तुरंत उसका दवा अपना शुरू कर देती, थोड़ा भी नेग्लेक्ट नहीं करती, इग्नोर नहीं करती थी। कोई भी प्रॉब्लम उनको आ गई उसका इलाज अपने लेवल पर करना शुरू कर देती थी। तो ये मित्र बताया। और 88 साल का। और जब मैं नौकरी गोवा करता, आपको बताया था हमारे यहाँ 6 महीना रही मानीचंद भैया, हम आए थे, उनको लेकर गए। तो गोवा में एक ही बार आई थी। और जब पूना में देहू रोड में, तो 14 साल के दरम्यान में लगभग वो कम से कम तो 4 बार आई रही हूँ मुझे याद है। लेकिन ज़्यादा ज़्यादा वो 5-6 महीना बीता बस उबने लगती थी, क्योंकि यहाँ का रहन सहन, लोगों से बातचीत करना तो उनको नहीं समझ में आता था उतना ठीक से। तो 5-6 महीना रही, बस उबने लगती थी। और फिर आसाम तो नहीं ले गया था, लेकिन जबलपुर मुझे याद है, जबलपुर में भी 1 या 2 बार आई है। शादियों में तो आती ही थी और फिर रह जाती थी, बाद में उनको पहुँचा देते मित्रों। और यही रहा, उनके बारे में मैंने बताया। नमस्कार मित्रों, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।